लेंगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है, जुपिटर नोटबुक सॉरी, और आप क्या कर दोगे, ओके। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, यू जस्ट राइट योर CMD एंड यहाँ पे आप लिख दो जुपिटर नोटबुक, ठीक है। दिस इज एन अनदर ऑप्शन फॉर यू कि आप यहाँ से काम चला सकते हो। और जो लोग एनाकोंडा यूज कर रहे हैं उनके पास लॉन्च ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, ये जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च एंड आपका ये जुपिटर नोटबुक जो आपको मेरे स्क्रीन पर विजिबल है वो आपको ओपनली दिख जाएगा, ओके। आज सिमरन नहीं है, सुंदर नहीं है, बट आई विल गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, मैं पाइथन वाले पार्ट पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको आज जुपिटर नोटबुक का जो टूल है वो पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में वी कवर अप द पाइथन बेसिक्स पार्ट्स, देन वी मूव टू द कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक में क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है। द फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जुपिटर नोटबुक ओपन करते हो, दिस इज एन लोकल होस्ट बेस्ड यानी कि सर्वर बेस्ड टूल होता है, ओके। ये सिस्टम में इंस्टॉल होकर नहीं चलता है, ये ब्राउजर पर रन करता है, काइंड ऑफ वेबसाइट टाइप फॉर्मेट, ओके, काइंड ऑफ वेबसाइट टाइप फॉर्मेट। सो दिस इज एन लोकल होस्ट टूल। लोकल होस्ट टूल में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, फाइल्स एंड रनिंग। यहाँ पे दो टैब आपको मिलेंगे, दिस इज एन जुपिटर नोटबुक लोगो एंड दीज आर द टू टैब्स, फाइल्स एंड रनिंग। तो अगर कोई फाइल आपकी, जैसे ये फाइल्स है, तो ये हो गए आपके सिस्टम के फोल्डर्स जो आपको दिख रहे हैं, एंड दिस इज एन जुपिटर नोटबुक फाइल विच इज लुक लाइक दिस। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस, जैसे मैंने इसको ओपन किया, डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ तो यू कैन सी, पहले मैं टिक हटाता हूँ यहाँ से, आप देखोगे यहाँ पे एक डॉट आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉट, कि ये फाइल मेरा क्या कर रहा है, अभी रनिंग स्टेट में। तो if you want to see which file is in your running state, so this is your file which is in running state, you can select any one of them। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। और आप चाहते हो ये सारी फाइल्स प्रॉपरली शट डाउन हो जाए, तो जस्ट क्लिक ऑन शट डाउन ऑल एंड क्लिक। तो अभी देखो ये फाइल है ना एग्जिस्ट नहीं करती है, अब ये फाइल जो हो गई हमारी क्या हो गई, शट डाउन हो गई, ठीक है। सो अगर आपको इसको ओपन करना है, सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम वर्किंग कर रहे हो तो हम कैसे काम करेंगे, फर्स्ट टाइम वर्किंग कर रहे हो, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू, ठीक है। आप यहां से भी ओपन कर सकते हो, ओके। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे जाओ, पाइथन 3 IPY कर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। दिस इज योर न्यू टैब जिसके अंदर आप सारा कोड राइट करोगे, ओके। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है गाइस प्लीज पूछ लेना, क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ टूल नॉलेज दूंगा। विल रन दिस क्लासरूम फॉर 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट, नो वरी अबाउट दिस। हम सिर्फ टूल को अच्छे से जान लेंगे, कौन सी चीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम लोग काम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट डिलीवर्ड अ लेक्चर, मैं अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ पाइथन के ऊपर, तो दिस इज माई फर्स्ट वन पार्ट कि मैं पाइथन का नाम रीनेम करूंगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन बेसिक, ठीक है, दिस इज नॉट रीनेम। तो मेरे पास यहाँ पर हेडर आ गया रीनेम का, और यहाँ पे देखोगे आप इसको रीलोड कर दो, रिफ्रेश कर दो, ये रहा रिफ्रेश का बटन, जस्ट रिफ्रेश दिस वन। सो यू कैन सी आपके पास ऑप्शन आ गया पाइथन बेसिक डॉट दिस फाइल, दिस इज एन जुपिटर नोटबुक फाइल, ठीक है। ये फाइल आ गया। अब इस फाइल में हमारे पास अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं इनको टैब नहीं बोलूंगा, ये क्योंकि ड्रॉप डाउन होकर आ रहा है, that's why it's called what, menu, okay। So there is some theme, so if you want to change your theme, you can choose any one of them, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव फॉर्मेट आ गया है, so you can use any of this part, ठीक है। so मैं इसको ब्लैक उसमें रखे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ब्लैक उसमें स्क्रीन बैटरी जो लैपटॉप होता है वो बैटरी थोड़ा सा कम खाता है, ओके। दीज आर द फाइल ऑप्शंस, ये फाइल ऑप्शंस आपको हेल्प आउट कर देंगे कभी कभार, अगर आपको कभी यूज करना है इन डेप्थ, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो यू कैन यूज इट। बट जो सबसे ज्यादा यूजेस में आते हैं वो कौन से ऑप्शन होते हैं, दीज आर द ऑप्शंस जो हमारे सबसे ज्यादा यूजेस में आएंगे, ओके। एंड ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है कौन सा, ये जो बीच में एक ब्लैंक सेल दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की हो गई, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम राइट करना है, सो वी जस्ट राइट हियर लाइक दिस एंड दिस इज एन, और अपना कैप्स लॉक हमेशा ऑफ रखो जब आप पाइथन में काम कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो माय फर्स्ट
फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट। इसको रन करने के कई सारे तरीके इन द सेंस आप रन ऑप्शन में जाओ एंड यहाँ पे लिखा है रन सिलेक्टेड सेल। जो सेल सिलेक्टेड है उस पर क्या करना है, शिफ्ट एंटर दबाना है। सिलेक्टेड सेल एंड इंसर्ट बिलो, मतलब आप उस सेल को रन करो फिर नीचे एक और सेल क्रिएट कर दो। यू कैन प्रेस द ऑल्ट एंटर फॉर दिस। सिलेक्टेड सेल एंड डू नॉट एडवांस, तो कंट्रोल एंटर दबा दो। मैं चाहता हूं ये सेल रन हो लेकिन कोई सेल नहीं बने, तो हम क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दिस इज अनदर ऑप्शन, बट इस ऑप्शन में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट एंटर। मतलब अगर आपने कोई सेल इसको एग्जीक्यूट किया और नीचे कोई सेल नहीं है तो ये नई सेल बना देगा। अगर नीचे ऑलरेडी सेल है और आपने शिफ्ट एंटर करा तो ये सेल को रन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाली सेल पे स्विच हो जाएगा। ये चीज मैं आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शॉर्टकट की यूज करी, आई जस्ट यूज द कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर क्या करता है, वो सेल नहीं बनाएगा कुछ भी, वो इसी सेल को एग्जीक्यूट करके दे देगा। देखो कोई सेल बनाई, कोई नीचे नया एक और ब्लॉक नहीं आया जिसमें हम कोई प्रोग्राम राइट कर सके। नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट अनदर सेल, मतलब वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस सेल एंड और मेरे को एक और नया सेल जनरेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। मैंने क्या करा, शिफ्ट एंटर दबाया तो क्या हुआ, नीचे सेल नहीं था तो इसलिए उसने क्या करा, सेल बना दिया। ओके, लेकिन अब मेरा सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नीचे। नीचे मैंने एक और प्रोग्राम लिख दिया, प्रिंट डबल कोट्स टेस्ट एवव सेल। ओके, मैंने एक और प्रोग्राम लिख दिया। तो जब मैं अगर कंट्रोल एंटर कर रहा था तो एक ही सेल चल रहा था। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, किस सेल को, शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, न्यू सेल बना रहा था क्योंकि नीचे सेल नहीं था इसलिए। अगर सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करेगा, जब आप शिफ्ट एंटर करोगे तो ये स्विच होके नीचे आ जाएगा, सेल नहीं बनाएगा। क्या करेगा, स्विच होके नीचे आ जाएगा। दिस इज अ पार्ट। ये शिफ्ट एंटर का काम होता है। अगर आप चाहते हो कि इस सेल के बाद एक न्यू सेल बने तो आपको क्या दबाना है, ऑल्ट एंटर दबाना है। क्या दबाना है, ऑल्ट एंटर। जब आप ऑल्ट एंटर दबाओगे तो किसी भी सेल पे आप हो उसके नीचे वो सेल उसको क्रिएट करके देगा ही देगा, एंड इट्स कंपलसरी। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस वन। ओके, एंड what is the use of these arrows? These arrows are basically used for up and down. मेरे को इस सेल को नीचे लेके जाना है, I can choose this one, I can choose this one and move this one, move this one. तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है सेल इंसर्ट अबव, सेल इंसर्ट डाउन। अगर ऊपर सेल बनानी है क्लिक ऑन दिस, नीचे सेल बनानी है तो क्लिक ऑन दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉपी क्रिएट डुप्लीकेट सेल। मैंने इस पर क्लिक करा तो एक और सेल मेरी क्रिएट हो गई और मुझे इस सेल को डिलीट करना है तो यू कैन चूज दिस वन। दिस इज एन वेरी इजीएस्ट ऑप्शन जो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान ऑप्शन थे जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ, सेल अप बनानी है यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, इसके नीचे सेल चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, नीचे सेल बन गई। अब हम इसको डिलीट कर देते क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टॉप। स्टॉप कैसे यूज होगा, सो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा व्हाइल 1 colon and we just write here I equal to 0। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो मैं इसको एक इनफाइनाइट फॉर्मेट पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रन करा एंड आई एग्जीक्यूट दिस वन। तो आपका ये सेल जो है वो कंटिन्यूसली रनिंग मोड में रहेगा। आपका ये सेल जो है वो सम करता रहेगा। देखो मैं इसको बिल्कुल पकड़ के चिपका देता हूँ बॉटम में तो आपको पता चल जाएगा। अरे पकड़ में नहीं आ रहा, अरे तेज चल रहा है कि मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा। देखो ये कैलकुलेशंस करता हुआ चल रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन ट्रिलियन तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जब तक ट्रिलियन तक डेटा नहीं आ जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में मैंने उसको फंसा दिया है। अब क्या है, प्रोग्राम रनिंग मोड में, तो आप देख रहे होगे ओ गड़बड़ हो गई। ये हो जाता है सर्वर में, सर्वर बेस्ड टूल के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो डोंट वरी,
अब मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर चला गया था उसका, इसलिए वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। आप देख रहे थे आप उसका सर्वर चला गया, क्यों सर्वर चला गया, रीजन मैं आपको बता देता हूँ भाई। मैंने क्या करा, मैंने उसमें इनफाइनाइट लूप चला दिया। अब इसके पास इतनी मेमोरी जनरेटेड नहीं थी कि वो उसको हैंडल कर पाए, तो वो फंस गया इस वाले पार्ट में। ठीक है, जब तक मैं आपको जो चीज बता रहा था वो आपको बताता, उससे पहले उसने कहानी खत्म कर दी। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे बॉक्सेस के अंदर वो आ रहा है, नंबर्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज नंबर, दिस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन नंबर। जब मैंने इसको रन करा तो कितना आया, 1। अभी आफ्टर रीस्टार्ट ये पहली बार चला है। ये कौन सी बार चलेगा, ये दूसरे टाइम, सेकंड टाइम पे ये चलाया मैंने, ये चल गया। अगर मैं इसको रन करता हूं तो यू कैन सी ये मेरे को एस्ट्रिक लगा हुआ दिखा रहा है, एस्ट्रिक लगा हुआ दिखा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है। अब मुझे इसको स्टॉप करना है, मैंने सेल सेलेक्ट कर रखी है एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। अरे स्टॉप नहीं हो रहा, बटन नहीं दबा रहा। ठीक है, अगर ऐसे कोई चीज चल रही है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आपका ये पार्ट स्टॉप हो जाएगा एंड यू नीड टू रीस्टार्ट। अब मेरा सिस्टम ही अटक गया। ठीक है, अब देखो रीस्टार्ट पे आ गया, थोड़ा सिस्टम अटक गया था इसलिए थोड़ी देर में मेरे को दिखाई दिया। स्टॉप करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट, तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेरा सर्वर डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद ये रीस्टार्ट हुआ। तो ये प्रोग्राम किसी काम का नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जीक्यूशन बता रहा था। अगर कोई प्रोग्राम आपका फंस जाता है, किसी सिचुएशन में फंस जाता है, मैंने इसको कब स्टॉप किया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किया था, देखो कीबोर्ड इंटरप्शन आया, तो कितने उस पे मैंने इंटरप्ट किया, 14,49,870 काउंटिंग इसने कंप्लीट कर ली थी इतनी सी सेकेंड्स के अंदर। और उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो सर्वर डिस्कनेक्ट करने के लिए वी यूज दिस स्टॉप बटन। वंस यू डिस्कनेक्ट द सर्वर यू नीड टू रीस्टार्ट योर सर्वर। अगर सर्वर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट, अभी आपने देखा मेरा सिस्टम सेशन जो है टाइम आउट हो गया था, टाइम आउट हो गया था, या सॉरी मेमोरी अब ओवरलोड हो गई थी, जिस वजह से मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या आई, सिस्टम तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो प्रॉब्लम इज व्हाट, कि भाई अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा। बट मेरी सारी चीजें रिटेन होकर कैसे आ गई, सर्वर जो होते हैं वो हमेशा लॉग फाइल बनाते होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड टूल फॉर मी। और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, कभी कभी मेरे को बहुत इमरजेंसी होती है, मैं क्लोज करके भग जाता हूँ उसको जल्दी से। उससे मेरे को बेनिफिट क्या है, इसमें ऑटो सेविंग मोड होता है। मतलब अगर मैंने उसको अभी इंस्टेंटली बंद कर दिया कुछ लिख के, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा, ये लॉक फाइल बना लेगा। उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, इन फ्यूचर मैं उसको ओपन करता हूँ तो मेरे को फाइल एज इट इज एक्सेस मिलती है, जैसा एंट्री है वैसे ही मुझे एंट्री इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट्स बन जाते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू सेव और आप अपना क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लीट रखना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, तो ये लास्ट चेक पॉइंट यानी कि ये सेव हो जाएगा। दिस इज अ न्यू सेल, दिस इज कट, दिस इज कॉल्ड कॉपी एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, पेस्ट। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? और टूल में टेंशन नहीं लेनी कि भाई अभी मैंने बताया और आपको टूल आ जाएगा, टूल आएगा 5 to 7 डेज के अंदर। आप काम करोगे तो, आप काम नहीं करोगे तो कोई भी टूल आप नहीं सीख सकते। अगर जैसे मैं वीएस कोड पे बहुत कम काम करता हूँ, अगर आपने मुझसे वीएस कोड पे क्वेश्चन पूछा, आई कैन सपोर्ट यू बाय यूजिंग द इंटरनेट, मैं उस पर देख के उसमें आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं टूल लगातार यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको वीएस कोड भी पूरे तरीके से बता दूंगा, वीएस कोड में कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप जो भी टूल यूज कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने बोला मेरे को किसी टूल में कोई इशू नहीं है, आप कोई भी टूल यूज करो, मैं आपको उसमें भी सपोर्ट दे सकता हूँ। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को टूल बताना पड़ेगा, मुझे बस वो टूल देखना है। ठीक है, 7 to 8 डेज में आप कोई भी टूल प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, देखो ऑटोमेटिकली उसने 1 मिनट एगो चल लास्ट चेक पॉइंट बना दिया मेरा। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इसमें वर्कआउट करते हो। क्लियर है? नाउ अब इसका इंपॉर्टेंट सी पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाई आई एम यूजिंग दिस टूल। तो देखो एक सेल मैंने ऊपर बनाई और मैंने लिखा यहां पर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मुझे इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मार्कडाउन लूंगा और इसे
एग्जीक्यूट कर दूंगा। देखो बन गया टेक्स्ट। ठीक है, एक सेल और बना देता हूं। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब पॉइंट क्या है कि भाई हमें इसको हेडर बनाना है। हेडर मतलब हेडर कैसा होता है, बड़ा होता है, बोल्ड होता है, मुझे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई डू इन दैट केस, मैंने उसके आगे लगाया एक हैश। ठीक है, हैश पाइथन के अंदर होता है सिंगल लाइन कोड, तो सिंगल लाइन कमेंट। मैंने उसे मार्क डाउन करा, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से आया, थोड़ा सा बड़ा आया पर हेडर नहीं बना। हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैश इसी तरीके से लिखेंगे, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक स्पेस दे देंगे। हैश लगाने के बाद एक स्पेस दे देंगे मार्कडाउन में। अब उसके बाद आप उसे क्या कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड हेडर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ नोट्स, यू कैन जस्ट पुट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, आप लिखते जाओ और अपना हेडर बना लो। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। ओ भाई क्लिक हो जा। अरे ये क्या हो रहा है, सर्वर के टाइम आउट हो रहा है इसको बार बार। ओके मैम, मेरे में एक्चुअल में क्या है ना, मेरे में है ना मेमोरी स्पेस का इशू आ रहा है। तो मेमोरी स्पेस की वजह से मेरे को क्या हो रहा है, सर्वर टाइम आउट होता जा रहा है बार बार। तो उस सर्वर टाइम आउट को मेरे को बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो तो इसी के ऊपर डिपेंड है, मुझे अपना सिस्टम का फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वरना ये ऑप ऑस वाली जो एरर देता है ना, वो इस तरीके से देता है। देखो मैं लास्ट चेक पॉइंट नहीं बना पाया था ना, ये बना पाया, इस मेरा हेडर वाला पार्ट हट गया। हम अभी बना लेते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये जो था वो मेरा क्या था, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ओके, ये मेरा क्या है, मार्कडाउन। ये मेरा क्या है, अनदर मार्कडाउन। वी एग्जीक्यूट दिस वन एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, दिस इज अ पॉइंट। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे में दिक्कत दे रहा है। तो मैं इसको अपना सेव मोड बना के चलता हूँ। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कोड। अब इसे मैं अगर मार्क डाउन करता हूँ, जो मैं लास्ट टाइम एक बार डिस्कस कर रहा था, राजेश के साथ में डिस्कस किया था कि मार्क डाउन और रॉ में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो मार्क डाउन अगर मैंने बनाया तो यू कैन सी ये मेरा पूरा कोड किस तरीके से हो गया, सिंगल लाइन में आ गया। बट मैं चाहता हूँ ये अपना फॉर्मेट ना खोए, मेरे को इन फीचर यूज करना है, मेरे चाहता हूँ इसको फॉर्मेट ना खोए। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो यू कैन सी रॉ फॉर्मेट में मैं इसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये अपना फॉर्मेट नहीं होएगा, बट ये दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। सो कैसे मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, रीस्टार्ट द कर्नल एंड रन ऑल सेल। आप रन कर दो सारी सेल को, जस्ट वेट, यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ मेरी कौन सी वाली सेल चली है, वही वाली सेल चली है। कौन सी वाली, ऊपर वाली, जिसमें मेरा कोड पे सिलेक्टेड था। आप जब कोड लिख रहे हो तो आप मेक श्योर यहाँ पे अपना डेटा चेक कर लो कि वो कोड में है भी या फिर नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे टूल में कोई इशू। नो सर। क्लियर है, टूल समझ में आया। यस सर। एक बार अपने अपने टूल चला के देख लो, जो मैंने लिखा है वो चीज एक बार परफॉर्म करके देख लो। अगर आपके में भी मेमोरी स्पेस का इशू आ रहा है तो प्लीज कंफर्म, वो तुरंत आ जाएगा, जैसे आप प्रोग्राम बनाते जाओगे तुरंत ही आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार ये चीज परफॉर्म करके देख लो, बिकॉज दिस इज एन क्लिकिंग इवेंट, तो एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर दिस, और 10 मिनट दे रहा हूँ, एक बार सब चला के देख लो भाई। मैं स्क्रीन शेयर करके रखूंगा, म्यूट कर रहा हूँ मैं 10 मिनट के लिए।
चला के देख रहे हो ना? सर सर मेरा चल नहीं रहा जुपिटर नोटबुक। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड सर। सर तब तक आप प्रोग्राम चैट बॉक्स में दे देंगे क्या? मतलब स्क्रीन चली गई है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। प्रोग्राम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चैट बॉक्स पर। वी जस्ट राइट हियर प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में यू कैन यूज हेलो एंड समथिंग, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख के चला के देख सकते हो। सर सेकंड वाला प्रोग्राम। सेकंड वाला, ओके। जो लास्ट वाला वाइल वाला प्रोग्राम था। यस सर। तो पहले लिखना i इक्वल टू 0, फिर लिखना 1 वाइल 1 कॉलन, ओके। एंड देन उसके बाद एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर जहां पर आ रहा है वहीं पर लिखना है i प्लस इक्वल टू 1, ओके। देन उसके बाद फिर एंटर मारना, फिर लिखना प्रिंट अंडर ब्रैकेट i। बस इतना लिखना है आपको। यस प्रीति, शेयर करो स्क्रीन। हेलो, हेलो प्रीति। सर मेरे में तो इशू नहीं आ रहा है। नहीं लाइक आ अब रहा ना? तो वर्क कर रहा है। बस थोड़ा आउटपुट में बहुत मतलब स्लो कर्सर मूव हो रहा है। अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा अभी स्टार्टिंग में। प्रीति आपका स्क्रीन शेयर नहीं है अभी तक। सर मेरा एक्चुअली पता नहीं, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही। मैंने 2-3 बार रीजॉइन भी कर लिया उसके बाद भी। अच्छा, एक बार फिर से शेयर करके देखो। एक सेकंड सर।
सर मैं शेयर नहीं कर पा रही स्क्रीन। अच्छा अच्छा, इशू क्या आ रहा है? सर एरर आ रही है मैं कुछ? मतलब कि मैं जुपिटर नोटबुक जैसे ओपन कर रही हूँ ना तो एरर ही एरर आ जा रहा है, बहुत सारी कमांड चलने लग जा रही है। एरर एरर, हाँ तो वो तो एरर थोड़े ना आएगा, कमांड ही तो चलेगी। नहीं सर, जिस तरीके से आपका ओपन हो रहा था वैसे ओपन ही नहीं हो रहा मेरा। तो उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हमें? जब तक हमें दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत तो आएगी। वही तो मेरे को हो समझ सकता है नहीं वो आ रहा है किसी इसमें क्या। और ब्राउजर में ओपन हो रहा हो, बिकॉज ब्राउज, हाँ। बिकॉज सी सी जैसे हम लोग Windows+R दबाते हैं तो वैसे ही वो इंटरफेस आता है जिसमें सिर्फ कोड्स ही दिख रहे हैं, देन हाँ हाँ वही हो रहा है। ब्राउजर पे ओपन होगा। आप सारे ब्राउजर चेक करो जो आपके उसका ब्राउजर है। लाइक मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ मेरे कौन से ब्राउजर पे खुल रहा है। एक बार दिखाओ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, सो ये रहा मेरा पाइथन वाला। जैसे ही मैंने Windows+R प्रेस किया था, देन ये मेरा एक पर्टिकुलर ब्राउजर है जहाँ पे ये ओपन हो रहा है। अभी समझ में आया, क्योंकि सर नहीं, ब्राउजर में भी चक्कर आ सकता है। मेरा सर ऐसे ओपन नहीं हो रहा, मेरे जैसे सीएमडी कमांड्स ओपन होती है ना वैसे ओपन हो रहा है। अब मैं स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रही। क्योंकि पहले ये ना, जैसे हाँ अभी, ऐसे ऐसे जैसे ये ब्लैक वाली स्क्रीन आ रही थी ना वैसे। हाँ आप देखो नीचे ब्राउजर में ऑप्शन आ रहा होगा, ये ये रहा ब्राउजर। फर्स्ट टाइम में स्लो चलता है। जैसे राजेश ने भी लास्ट टाइम किया था, राजेश का भी स्लो चल रहा था, फिर उनका एक बार लोड हो गया उसके बाद वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ टूल, ठीक है। इस टूल को आप लोग देख लो एक बार। शेयर स्नैप हियर, हाँ सही तो है। राजेश ने सही ऑप्शन दिया। प्रीति एक काम करो, उसका एक स्क्रीनशॉट लो और है ना हमें चैट में भेज दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर मेरे में अब इशू आ रहा है, लाइक अब वो नहीं शो हो रहा। क्या नहीं लाइक शो रहा? ट्विटर का पेज शो नहीं हो रहा है और वो एरर दिखा रहा है। दिखाओ। शिप्रा तुम्हारा चल रहा है? श्वेता के पास तो मेरे को पता है, उनके पास सही वाला है। पेज नॉट प्रॉब्लम। आप नीचे दिखाओ, ब्लैक विंडो बंद कर दी क्या आपने? सर्वर बंद है, क्लोज करो पूरा सर्वर। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हम्म। ओके।
ये प्रीति ये आप आ रहा है सर। एक बार बंद करो फिर से जुपिटर नोटबुक, फिर रीस्टार्ट, फिर स्टार्ट करो। ना ना ऐसे स्टार्ट नहीं करना, विंडो आर दबाओ, इसको बंद करो। ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं ऐसे स्टार्ट नहीं करना, विंडो आर दबाओ। विंडो आर। इसमें लिखो जुपिटर नोटबुक पूरा, जुपिटर स्पेस नोटबुक। JUPY, JUY हो गया वो, JUPY नोटबुक। वी कैन नॉट फाइंड जुपिटर नोटबुक। ठीक है, सो आप एनाकोंडा डाउनलोड किया था ना आपने? हाँ सर किया है। एनाकोंडा ओपन करो पहले, ऐसे लॉन्च नहीं होगा इसके थ्रू। एनाकोंडा ओपन करो, ऊपर लिख दो, ऊपर सर्च में लिख दो एनाकोंडा, ANA, बस इसको ओपन, ANAC लिखो, एनाकोंडा। तो डाउनलोड तो किया था, कहाँ गया? लिखो देखो, ANA, गलत है, एंकर लिखा हुआ है ऊपर, ANA। हाँ ये एनाकोंडा नेविगेटर, इस पर क्लिक करो। यही ना? हाँ जी, कहाँ गया? आएगा आएगा, चलो गया नहीं है वो, आएगा अभी। स्क्रीन स्टॉप हो गई आपकी। स्क्रीन स्टॉप हो गई। हम्म, अभी तक हमें दिख रही थी। एक सेकेंड। अब सो रही है तो? हाँ हेलो। हाँ जी हाँ बट जी, सर वो आ ही नहीं रहा, कहाँ गया वो? आएगा आएगा, टाइम लेगा। बहुत हैवी टूल है वो, बहुत देर में टाइम लेता है। आप एक काम करो, एक बार CMD ओपन करो जरा, विंडो आर दबा के ओपन करो CMD। ओपन कर लिया। हमें नहीं दिख रहा। नेटवर्क इशू है क्या? सर हो गया, ये एनाकोंडा की वजह से हो रहा है सर ये। नहीं नहीं, ओके पे क्लिक तो करो। सर ये हाँ टूल भी तो चल रहा है सर ये। कोई ना, वो चलने दो उसको साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे लिखो PIP, PI, इंक आई। वाला है। हाँ, P स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर, JUPYTER। बस। एंटर मार दो। एंटर मारो। सर एंटर मार रखा है बट नहीं एंटर हो, एंटर नहीं हुआ हो ही रहा नहीं सर। सर एंटर कर रही हूँ सर बट है। कुछ चल नहीं रहा। वही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपका है ना, एनाकोंडा लोड नहीं उठा पाएगा। इसके लिए क्या करें, आपको हटाना पड़ेगा एनाकोंडा। बता दो। एक काम करो, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ये तीनों चीजें एक साथ दबाओ, उसमें टास्क मैनेजर का ऑप्शन आएगा, वो ओपन कर देना। ऑल कंट्रोल डी। डिलीट, यानी कि एक डिलीट। काम करो, टास्क बार पे जाओ, नीचे टास्क बार के, टास्क बार पे कहीं भी ब्लैंक स्पेस, ब्राउजर वगैरह के लोगो दिखाई दे रहे बॉटम में, हाँ सर। बॉटम में ब्राउजर के लोगो, उसके और बगल में आओ,
राइट साइड, राइट राइट राइट, ये लेफ्ट है। सर ये शो हो रहा आ है गया। स्क्रीन। आ गया। हम्म इसमें देखो एनाकोंडा कहीं आ रहा है, ऊपर ही आएगा। एप्स में आएगा, एप्स में ऊपर। क्रोम अभी लोड हो रहा है, रुक जाओ। हार्ड डिस्क में दिक्कत आ रही है क्या सर? हार्ड डिस्क में दिक्कत नहीं आ रही। आप है ना सिस्टम में आपके क्या है, सीपीयू पूरा 100% यूज हो रहा है, इसलिए सिस्टम स्लो डाउन है। और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो मेमोरी पूरे 90% यूटिलाइज कर रही है प्रोसेस करने के लिए। तो आपका सिस्टम इस वजह से नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत देगा। कैसे चलेगा सर ये वैसे नहीं चलेगा, इसको एक काम करो, मैं आपको स्टेप हम्म, बता दे रहा हूँ, आप उसको बाद में प्रोसेस कर लेना। जस्ट डू वन थिंग, इन सबको क्लोज करना, ठीक है। और आप क्या करना, विंडो आर दबा के सीएमडी ओपन करना, उस पर लिखना जुपिटर नोटबुक, ओके ठीक है। जुपिटर नोटबुक लिख के, सॉरी जो मैंने पीआईपी वाली कमांड बताई है ना, पीआईपी स्पेस इंस्टॉल जुपिटर, उसको लिख के ओके एंटर मार देना, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है सर। इंस्टॉल हो जाए उसके बाद है ना, फिर हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें हम इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। ओके सर ठीक है। कि हम ओके कैसे सर। किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन मोड देख रहे हैं उसका। तो सर ये सिस्टम में सिर्फ एनाकोंडा यूज करने पे दिक्कत आ रहा है या हाँ, वैसे ही एनाकोंडा कोई की दिक्कत है वजह, या दिखाऊं? नहीं एनाकोंडा की वजह से दिक्कत है। एसएसडी है सिस्टम में। हाँ सर एसएसडी है और हाँ 1 दो टीबी भी है, रैम भी सही है, उसके बाद भी इशू आ रहा है। अच्छा, तो वो कोई हाँ दिक्कत नहीं है। आपने अपग्रेड कराया था क्या सिस्टम? नहीं सर कुछ नहीं करवाया अभी मैंने। ऐसे ही है सिस्टम। हाँ ओके, ठीक है, इसको देख लेंगे अपन क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आप एनाकोंडा हटा देना, ठीक है सर ओके। ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाके एनाकोंडा आप डिलीट कर देना, पहले सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना, वरना भी ये बहुत दिक्कत देता रहेगा, चलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। ठीक है सर ओके। ठीक है, सो इसको आप लोग देखो। नेक्स्ट जो रहेगा, अब मैं टूल के बारे में थोड़ा सा कम बात करूंगा, टूल में आपको साइड बाय साइड बताता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि आज टूल मैंने नॉलेज आपको दे दी है। इट्स वन टाइम, बहुत है, सफिशिएंट है, इतने में तो कोई भी टूल चलाना सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सीख जाओगे। अब पाइथन वाले पार्ट स्टार्ट होंगे, तो पाइथन वाले पार्ट में गाइस थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि मैं एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं पाइथन में, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, ओके। एक टॉपिक खत्म फिर असाइनमेंट, एक टॉपिक खत्म फिर असाइनमेंट, कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम रनिंग में रहेगा, ओके, क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट उसमें अपन कनेक्ट करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? विशाल, हाँ, वो लास्ट टाइम हमने एक सेल में ना नंबरिंग की डिस्कशन हुई थी, वो यस मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो बताएंगे क्या बार? यस, मैं एक मिनट को मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक और जो क्वेश्चन राजेश ने पूछा है, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी सेल लाइन नंबर्स, ठीक है। जैसे आप पाइथन में कोई भी चीज कोड कर रहे हो, ओके, तो जैसे ये मेरा मल्टीपल कोड है, इसको मैं पहले कोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमें इसको लाइन नंबर में लाना है, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। शॉर्टकट इज शिफ्ट एल, ठीक है। मेरे में शिफ्ट एल चल नहीं रहा है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। आप अपने में शिफ्ट एल दबा दोगे तो भी चल जाएगा। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, दिस इज एन नंबर्स, ओके। ओके विशाल। सो शिफ्ट एल दबा के रखोगे, नंबर्स वाला गाइस सब लोग ओपन कर लेना। ये वाला पार्ट में बताना भूल गया था, थैंक यू राजेश, आपने याद दिला दिया। ये चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत आसान रहेगा कि आप मेरे को पॉइंट आउट करके बता सकते हो, लाइन नंबर 3 समझ में नहीं आया, लाइन नंबर 4 समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना, व्यू में जाना है, जस्ट क्लिक ऑन शो लाइन नंबर्स, ठीक है। तो इससे आपके लाइन नंबर्स आ जाएंगे, एंड दैट वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। ठीक है, बाकी जैसे जैसे कुछ कुछ चीजें आती जाएंगी तो हम उसको टूल के साथ में देखते हुए चलेंगे। बाकी आज जो भी चीजें हैं वो आप रिकॉर्डिंग में देखना चाहो रिकॉर्डिंग में देख लेना, आप जैसे भी देखना चाहो वैसे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और सफिशिएंट है, वन टाइम के लिए बहुत काफी है कि वन टाइम में आपको इतनी सारी चीजें पता है और काम करते रहोगे तो वैसे ही आपको याद आ जाएगा, ओके।
ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन कनेक्ट करते हैं और आपको अपडेट आ जाएगा नेक्स्ट सेशन का, ठीक है। और उसमें अपन लोग पाइथन वाले पार्ट पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी क्या विशाल? जैसे अभी आज ट्यूसडे है, थर्सडे, फिर नहीं 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 सैटरडे नहीं को। नहीं नहीं, वो एक्चुअल में कल कल हो गया था बाय मिस्टेकली, क्योंकि डे बाय डे के उससे चल रही थी ना ऑल्टरनेट में, तो इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कल। आपका टाइमिंग वही है MWF। ओके, तो कल भी रहेगा? हाँ, वो हमारा बाय मिस्टेकली उस दिन कल लिंक आनी थी, कल लिंक नहीं आई थी क्योंकि एक दिन पहले गई थी, तो वो एक दिन छोड़ के लिंक जाती है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए आज भेजी थी। ओके, गुड। ठीक है, ओके ओके गाइस, चलो फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।